मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। लगभग 2 दिन बीत चुके थे। आरब के भैया भाभी अभी भी लौट कर नहीं आए थे। आरब रात में रोज अपने फ्लैट पे चला जाता था और अभय मामा अपने फ्लैट पे। दोनों में से किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे स्टेप्स लेने की। अभय मामा ने डिसाइड कर लिया था कि वो तब तक कोई आगे स्टेप नहीं लेंगे जब तक आरब ना चाहे, क्योंकि प्यार में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। प्यार में तो सिर्फ प्यार होना चाहिए। आज की रात अभय मामा ने बहुत खास बना दी थी। उन्होंने घर पे ही बहुत सारा खाना बनाया था, थोड़ा थोड़ा ही सही पर बहुत सारा। और पिछले 2 दिनों में उन्होंने आरब से सारी ज़रूरी जानकारी निकाल ली थी कि उसे क्या क्या पसंद है खाने में और क्या पीने में, और उसी के हिसाब से उन्होंने आरब के मन का सारा खाना बना के रख दिया था। रात के करीबन 9 बज रहे थे। अभय मामा ने आरब को मैसेज किया और उससे कहा, मेरे रूम पर आ जाओ। आरब उनके रूम पर गया। दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। आरब ने खटखटाया तो दरवाज़ा ओपन नहीं हुआ। फिर जब उसने थोड़ा सा हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। पूरे घर में एकदम अंधेरा हो रखा था। आरब पहले दरवाजे से होता हुआ जब अंदर आया हॉल में, उसे पर्दे में से हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। उसने पर्दे को स्लाइड किया। पूरा घर कैंडल्स से रोशन हो रखा था, यानी कि पूरे घर में मोमबत्तियां जल रही थीं। जगह जगह फूल बिखरे हुए थे और फूलों की खुशबू पूरे घर में थी। आरब ये सब देख एकदम इम्प्रेस हो गया था। और सामने अभय मामा खड़े थे। वो अपने हाथ में एक छोटा सा प्यारा सा सॉफ्ट सा दिल लेकर खड़े थे। आरव उनकी ओर आगे बढ़ा। अभय मामा ने पूरा प्लान करके रखा था। उन्होंने म्यूजिक चालू कर दिया। गाना बज रहा था, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स थे। आरब अभय मामा की ओर आया। अभय मामा एक घुटने पर बैठे और उन्होंने वो दिल आरब की तरफ किया। आरब ने उस दिल को लिया और फिर उसने अभय मामा के होठों से अपने होंठ मिलाए। दोनों ने एक किस किया। फिर अभय मामा आरब को डाइनिंग टेबल की ओर ले गए, जहां उन्होंने आरब की सारी पसंदीदा चीज़ें बनाई हुई थी। उन्होंने आरब से एक एक कर प्लेट को खोलने के लिए कहा। आरब ने एक एक कर प्लेट हटाई और देख देख के वो इम्प्रेस होता गया। आरब तो खुश हो गया था कि आज सारा खाना उसके ही मन का मंगाया गया है। वो खाने को टेस्ट करके देख रहा था कि तभी मामा ने पूछा, कैसा है खाना? आरब बोला, एकदम बढ़िया है, बिल्कुल होटल जैसा। कहाँ से मंगवाया आपने ये खाना? ये सुन अभय मामा हंसने लगे और मुस्कुराते हुए उन्होंने आरब से बड़े प्यार से कहा, होटल का नहीं, ये मेरे हाथों से बनाया हुआ खाना है, तुम्हारे लिए मेरी जान। अब बैठ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। आरब और अभय मामा दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और एक साथ खाना खाने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उनकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। दोनों इश्क में इस कदर डूबे हुए थे कि मानो ये दुनिया उनके लिए थी ही नहीं। उन्होंने उस कमरे में अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, उस वक्त में जहां सिर्फ आरब और अभय मामा थे, उनके अलावा और कोई भी नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। 100 लाइक्स तो आने ही चाहिए। साथ ही कमेंट में सभी लोग हार्ट का इमोजी छोड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप फ्यूचर वीडियोस अभी देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। खाना खाने के बाद आरब प्लेटें लेकर किचन में जाने लगा तो अभय मामा ने उसे रोका और बोले, अरे इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? रुक जाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा, अभी तुम यहीं रहो। उन्होंने लाइट ऑन की तो जमीन पर एक हार्ट बना हुआ था लाइट से, जो जगमगाने लगा। ये देखकर आरब तो बड़ा खुश हो गया। उसे ऐसा लग रहा था वो किसी हॉलीवुड मूवी की किसी सीरीज में आ गया हो, जहां उसे एक लड़का
सच में इतना प्यार करने को तैयार है। अभय मामा आरब को उस दिल के बीचों बीच ले आए। म्यूजिक तो कब से चल रहा था, अब दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और गाने पर धीरे धीरे नाचने लगे। आरब ने अभय मामा की कमर में एक हाथ डाला और दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़ा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कपल डांस कर रहे थे। आरब डांस में बहुत अच्छा था और अभय मामा थोड़े से कच्चे। आरब उनको स्टेप्स सिखाता जा रहा था और करवाता जा रहा था। स्टेप्स करते करते अभय मामा का बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने के हुए, तो आरब ने उन्हें थाम लिया। एक हाथ उनकी कमर के नीचे और एक हाथ से उनका हाथ पकड़ा। ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड मूवी का कोई रोमांटिक सीन हो, जहां एक हीरो हीरोइन को थामे हुए है। पर यहाँ पर हीरोइन नहीं, दोनों ही हीरो हैं और दोनों हीरो एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार करते हैं। डिनर और लंच के बाद आरव ने अभय मामा से पूछा, तो आगे अब क्या इरादा है? अभय मामा मुस्कुराए और बोले, वही देखोगे जो उस दिन टीवी पर चल रहा था, देखना चाहोगे? आरव थोड़ा शर्मा रहा था, पर फिर उसने हाँ में सर हिलाया और अभय मामा ने वो सीरीज लगाई जो दो लड़कों के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और अंत में एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। उसका नाम था निहाल भैया, जिसमें निहाल भैया को उनके ही कजिन से प्यार होता है और उन दोनों के बीच की प्यारी नोकझोंक बहुत खूबसूरत होती है। वीडियो देखते देखते आरब अभय मामा के और करीब आ गया था। दोनों एकदम सटकर बैठे हुए थे। अभय मामा ने एक हाथ उठाया और आरब के कंधे पर रख लिया और आरब ने अपना सर अभय मामा की छाती से सटा लिया। टीवी देख रहे थे दोनों, सीरीज को एंजॉय कर रहे थे और उसको देखकर अपने फ्यूचर के बारे में सपने संजो रहे थे कि तभी पर्दा खिसका और पर्दे के हटते ही अभय मामा की आंखें फटी की फटी रह गईं। आरब भी बुरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि सामने आरब के भैया और भाभी थे। जमीन पर बना दिल, चारों ओर जलती कैंडलें, फूलों की खुशबू और टीवी पर चलती वो गे सीरीज निहाल भैया। उसे देखकर आरब के भैया भाभी एकदम शॉक्ड हो गए। आरब की भाभी जोर से चिल्लाई, ये सब क्या चल रहा है? और उन्होंने आरब से कहा, उठो और अभी अपने अपार्टमेंट पर चलो। आरब डर के मारे उठकर अपने अपार्टमेंट पर चला गया और इधर अभय मामा की हालत पतली हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आरब के भैया भाभी अचानक कैसे आ गए। उन्होंने बोलने की कोशिश की तो भाभी ने कहा, आप दूर रहिए हमसे बात करने की आपको ज़रूरत नहीं और हमारे आरब से तो बिल्कुल ही दूर रहिएगा। यह कहकर वो वहाँ से निकल गई और आरब के भैया ने भी उनसे बात नहीं करी और वो भी वहाँ से चले गए। अभय मामा अब इस बिल्डिंग में एक बार फिर से अकेले हो गए थे। वो जिससे प्यार करते थे वो उनसे दूर हो गया था, क्योंकि एक सिली मिस्टेक हो गई थी। दरवाज़ा जो खुला छूट गया था, आरब ने दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था। इसी वजह से भैया भाभी सीधे घर के अंदर घुस आए, क्योंकि वो जल्दी आ गए थे। आरब को अभय मामा के लिए बहुत खराब लग रहा था। घर पर आकर भाभी ने आरब के ऊपर बहुत चिल्लाया। वो उसे डांटे जा रही थी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, जिसकी माफ़ी मिलना नामुमकिन है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें अपने किसी भी एक दोस्त के साथ। आरब अपनी भाभी से थक गया था। वो गुस्से में अपने कमरे में गया। उसने कसकर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा ली। उसकी भाभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाती रहीं, पर उसने नहीं खोला। थोड़ी ही देर में आरब के भैया भी आ गए। उन्होंने भाभी से पूछा तो भाभी ने बोला, आरब कमरे में है, पता नहीं उस आदमी ने इसको क्या पट्टी पढ़ाई, हमारे अच्छे खासे बेटे को बिगाड़ दिया। आरब की भाभी आरब को अपने बेटे जैसा मानती थी और भैया भी। आरब ने अभय मामा को फ़ोन किया। अभय मामा ने फ़ोन उठाया तो आरब ने उनसे हालचाल पूछा। उन्होंने बताया कि मुझसे तुम्हारे भाई ने कुछ भी नहीं बोला, वो बस चुपचाप यहाँ से चले गए।
वो बस सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहे थे। आरब, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं मामा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया। वो मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, भाभी थोड़ा नाराज है, पर जब वो समझ जाएगी तब वो भी मुझसे बहुत प्यार करेगी, जैसे हमेशा करती थी। सॉरी आरब, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में भी परेशानी आ गई। अभय मामा आरब से माफी मांग रहे थे। आरब ने उनसे कहा, आप माफी मत मांगो, आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो बस मुझसे प्यार करते थे और आपने जो कुछ भी किया सब कुछ मेरे लिए किया, और मुझे वो सब कुछ बेहद अच्छा लगा। इसलिए आप निश्चिंत रहो। रही बात भैया और भाभी की, तो मैं देखता हूं क्या करना है और देखता हूं वो क्या करते हैं। अगली सुबह आरब अपने कमरे के बाहर निकला। भैया और भाभी रोज की तरह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। किसी ने भी आरब से उस बारे में बात नहीं करी। भाभी ने आरब से बोला कि तुम्हारा नाश्ता रेडी है, नाश्ता करके ही कॉलेज के लिए निकलना। आरब ने भी हाँ में सर हिला दिया, जैसे वो हमेशा करता था। भाभी आरब के पास आई और उन्होंने प्यार से उसके माथे को चूमा। फिर भैया ने उसके माथे को चूमा और दोनों घर से चले गए। आरब सोच में था कि आखिर हुआ क्या। भैया भाभी दोनों में से किसी ने भी मुझसे इस बारे में बात ही नहीं की। क्या उन दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर वो इस तरह से एक्ट करना चाहते हैं जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। आरब ने अभय मामा को फिर से फोन लगाया और उनसे बोला कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ। अभय मामा ने आरब से कहा, तुम मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरब ने बोला, ठीक है, मैं नहा कर आता हूं। ठीक है, तुम नहा लो, फिर आ जाओ। मैं तुम्हारे सामने वाले रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा हूं, वहीं मिलते हैं। जो बात मुझे तुमसे कहनी है वो बहुत जरूरी है, और तुम ध्यान से सुनना। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।